मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम और उसकी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे। इसके पढ़ने की वजह से हम अपनी एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो हम जो है यहाँ पर लॉज ऑफ लॉगरिथम लिखते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पर जो है मैं आपको 3 लॉज बताऊंगा जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है। पहला जो लॉ है आपका log a m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल log a m प्लस log a n। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का लॉ कहलाता है लॉगरिथम का। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम इनके वेरिएबल्स के दरमियान जो है लॉग के क्या लगाते हैं, प्लस की साइन लगाते हैं। ये सेकंड लॉ जो है हमारा वो है log a m डिवाइडेड बाय n, ठीक है, log a m माइनस log a n। जब आपके लॉगरिथम में डिवीजन होती है तो आप उसमें क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स के दरमियान जो है माइनस की साइन यूज करेंगे। जिस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कौन सी साइन यूज की थी, प्लस की साइन यूज की थी। जब डिवीजन होगी तो आप कौन सी साइन यूज करेंगे, माइनस की साइन यूज करेंगे। अब जो थर्ड लॉ जो होगा आपका वो कौन सा होगा, log a m पावर n, यानी कि ये आपका जो लॉ कहलाएगा ये पावर का लॉ कहलाएगा। इसे आप क्या करेंगे, आप पावर को पहले ले आएंगे, फिर log लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो नंबर होगा उसे आप लिखेंगे। तो ये आपके 3 लॉज हैं जो आपने अपनी एक्सरसाइज 2.5 के अंदर यूज करने हैं। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म्स ऑफ log ax, log ay एंड log az। आपको यहाँ पर लॉगरिथम टर्म दी गई है, इसमें आपने एक्सप्रेस करना है अपने क्वेश्चंस को। पार्ट 1 है log a x क्यूब y अपॉन z स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखें इसके अंदर जो है 3 लॉज जो है यूज किए जा रहे हैं। हमने शुरू के अंदर यहाँ पर 3 लॉज पढ़ लिए हैं, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉज ऑफ डिवीजन, लॉज ऑफ पावर, किसके, लॉगरिथम के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें आपके पावर का लॉ भी लग रहा है, पावर के लॉ के बाद अब यहाँ देखें मल्टीप्लिकेशन का लॉ भी लग रहा है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद देखें यहाँ पे डिवीजन का लॉ भी लग रहा है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पावर वाले लॉ को सॉल्व करेंगे। तो पावर में हम क्या कर रहे थे, पहले ला रहे थे, फिर उसके बाद क्या लिख रहे थे, लॉग लिख रहे थे, a आ जाएगा, x के ऊपर पावर थी तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम कौन सी साइन यूज करते हैं, प्लस की, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें y पर कोई पावर मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे, log a y का आप y उतार देंगे। अब देखिए डिवीजन फॉर्म में आ गई आपकी z स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है आपने साइन यूज करना है, माइनस का साइन यूज करना है। ये आपकी पावर है तो आप पावर पहले ले आएंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप, log a और ये z। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है log a अंडर रूट x y स्क्वायर z। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें जो है इसको सिंपलीफाई करना है, फिर उसको उसके बाद टर्म में लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे log a ब्रैकेट x y स्क्वायर z। आपको पता है जब रूट खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर 1/2 लगा दिया, ठीक है। log a, ये 1/2 हमारे x पर भी आएगा, y पर ऑलरेडी 2 मौजूद है, ये 1/2 इसके साथ भी आएगा, z और ये 1/2 का 1/2, ठीक है। log a सैमेट्रिक उतरेगा, x 1/2, y पर हमारे कुछ नहीं आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर z 1/2 का 1/2। अब हम जो है इससे टर्म की फॉर्म में लिखेंगे, ये वाली टर्म जो है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने इसकी पावर का फॉर्मूला लगाना है, इसमें तो हमने पावर लगेंगे 1/2 log a x का x। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर प्लस की साइन यूज करेंगे,
ठीक है, अब देखिए इसमें कोई पावर मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग ए वाई का वाई, जब भी मल्टीप्लीकेशन हो तो हम यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। ठीक है, इस पे देखें पावर मौजूद है 1/2 तो हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉग ए जेड का जेड। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है log a इंडेक्स 3 अंडर रूट x इनवर्स अंडर रूट y क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट y क्यूब अंडर रूट x। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। log a, सबसे पहले जो है हमें ये मैन रूट खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, x इनवर्स अंडर रूट y क्यूब को सेम एज इट इज लिख लेंगे। जब भी हम रूट खत्म करते हैं तो 1/2 लिखते हैं। अगर आपका इंडेक्स नहीं होता तो यहाँ पे इंडेक्स में आपके 3 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 डिवाइड। अब आपने ये वाले रूट को भी खत्म करना है। रूट को खत्म करने के लिए आप y क्यूब लिखेंगे पहले, अंडर रूट x का x उतर जाएगा। अब रूट खत्म करते तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, ये आपका ब्रैकेट। ठीक है, अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, log a x इनवर्स। अब आपने ये वाले रूट को भी खत्म करना है। जब ये वाले रूट को खत्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा क्योंकि इसके इंडेक्स में कुछ भी नहीं है। 1/3 का 1/3 डिवाइड y क्यूब का y क्यूब। अब आपने इस x के रूट को भी खत्म करना है। जब खत्म करेंगे तो इस पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, log a। अब यहाँ पर देखें x इनवर्स सेम एज इट इज रहेगा, y 3 1 3/2 का 2, ये 1/3 सेम एज इट इज, डिवाइड की साइन। अभी देखें y3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 1/2, x 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ये 1/2 भी। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा बंद। इसको मजीद और सिंप्लीफाई करते हैं, log a। अब ये आपका x इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, ये लिखा हुआ 1y पर 3/2, इसके साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे 1/3, ये डिवाइड का साइन, y 3 1 3/2 का 2, x 1 1 1 2 2 4। इसे हम मजीद और सिंप्लीफाई कराएंगे, log a x -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1/3 का 3, y का y 3 1 3 2 3 6 डिवाइड की साइन, y 3/2 x 1/4। अब यहाँ पर देखें जो आपके पावर्स कट हो रहे होंगे उन्हें हम कट कर देंगे। ये देखें कट हो रहा है, 3 1 3 3 2 6। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, log a x -1/3, y पर आपके क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, y 3/2 x 1/4। अब यहाँ पर देखें आपकी बेसिस जो है एक जैसी है तो इसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, log a। ये सबसे पहले हम x को ले लेते हैं, x के पास क्या -1/3 है। यहाँ पर देखें आपका x की जो पावर है 1/4 प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा 1/4, y पर 1/2। अब ये वाले y की जो पावर है वो प्लस में 3/2 है तो माइनस में 3/2 कर देंगे। ठीक है, log a अपनी जगह मौजूद रहेगा। अब यहाँ पर देखें हमें एलसीएम लेना होगा क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है तो 3 4 12 हो जाएगा ये। अब आपने क्या करना है, 3 का टेबल इतने टाइम पढ़ लेना है कि आपका 12 आ जाए। 3 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे तो 4 टाइम पढ़ना पड़ेगा, माइनस का माइनस इधर भी माइनस रहेगा। 4 का टेबल इतने टाइम पढ़ देंगे आपका 12 आ जाए तो 4 3 12। ठीक है, अब y के पास है, यहाँ पर भी आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है तो हमने इधर एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें आपने 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि आपका 2 आ जाए तो 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा, माइनस का माइनस। 2 का टेबल हमने इतने टाइम पढ़ लेना, आपको 2 आ जाए तो 1 टाइम पढ़ने पे आ जाएगा, log a x हमारा ऐसे ही रहेगा। 12 माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, -4 -3। ठीक है, ये y आ गया हमारा। यहाँ पर देखें आपका 2 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 रहेगा। log a x पर पावर क्या आ जाएगी, -7/12, y पर हमारी पावर आ जाएगी -1। तो अब हमें इसे इस क्रम में लिख लेना है जो हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये देखें आपकी पावर क्या है, पहले -7/12 है तो हम -7/12 लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम log a इसकी x की तो हम x की लिखेंगे, यहाँ पर प्लस की साइन लगाएंगे।
ठीक है, अब आपने देखा कि y की पावर आपकी किस में है, माइनस में, तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। log a y का y, ये आपका पार्ट थर्ड सोल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट फोर है log a y z माइनस स्क्वायर अपॉन z माइनस पावर 4 z क्यूब होल माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय y पावर माइनस 1 z अपॉन y स्क्वायर z माइनस पावर 3 होल पावर 5। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। log a सेम एज इट इज रहेगा। आपका जो -3 है इसका मतलब ये है कि आपके सारे नंबर पे -3 ऑलरेडी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अपने अंदर वाले वेरिएबल से। तो y पर देखें -3 आ गया, z पर ऑलरेडी -2 मौजूद है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, अपॉन का अपॉन, ये -3 हमारे इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -3, z पर ऑलरेडी 3 मौजूद है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे 3 से, डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर। अब ये वाले जो 5 है होल, ये आपके ये वाले नंबर्स पे भी ऑलरेडी मौजूद है। तो आपने करना क्या है, y -1 को मल्टीप्लाई करा देना है 5 से, z पर कुछ नहीं तो 5 हम ऑलरेडी लगा देंगे यहाँ पर, y पर स्क्वायर मौजूद है तो इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से, z पर आपके -3 मौजूद है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से। ठीक है, तो इसे हम मजीद और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log a y -3 सेम एज इट इज रहेगा, z माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपॉन का अपॉन, y का y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो ये आपका 4 3 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, z का z 3 3 सा 9, तो ये हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, डिवाइड की साइन। इसके बाद मजीद यहाँ आ जाते हैं, y का y -1 को मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से तो -5 हो जाएगा, अपॉन z5 का z5, y पर आ जाए यहाँ पर 2 5 का 10 हो जाएगा, z का z, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे -15 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद मजीद और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। log a, यहाँ पर हम जो बेसिस को कंपेयर कर लेंगे, y यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, ये y -3 का है और यहाँ पर देखें आपका y जो 12 प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, z पर पावर 6 है, जब इसकी पावर पर जाएगी प्लस की तो माइनस की 9 हो जाएगी। ठीक है, इसको मजीद ये वाली साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों की बेसिस सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे, -5 सेम एज इट इज रहेगा, ये 10 प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, z यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है 5 है, यहाँ पर देखें माइनस की 15 है, ऊपर जाके प्लस की 15 हो जाएगी। इसे हम मजीद और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log a y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, ये आपका z 6 + 9 = 15 डिवाइडेड बाय y का y माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस का 15 हो जाएगा, z 5 + 15 = 20 आ जाएगा, ये आपकी प्लस माइनस की आपकी बेसिस कैंसिल हो जाएंगे। log a z 15 डिवाइडेड बाय z 20। अब यहाँ पर देखें बेसिस हमारी सेम आ गई तो हमने कॉमन ले लिया, ये 15 का है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा log a z -5। अब हम यहाँ पर जो है अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इधर लग रहा है हमारा पावर्स का लॉगरिथम का लॉ लग रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है पावर वाला लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -5 log a z। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद पे जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है log a इंडेक्स 6 √x y minus power 1 z minus power 2 upon x minus power 1 y minus power 2 z minus power 3 whole power 1 upon 6। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। log a, सबसे पहले हम इसका अंडर रूट खत्म करेंगे, x y minus 1 z minus 2। जब इसका रूट खत्म करेंगे तो 1/2 आता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इंडेक्स में 6 मौजूद है तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1/6 अपॉन का अपॉन। यहाँ पर देखें आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है 1/6, तो आपने सिंपली करना क्या है कि इस 1/6 को इनके पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब देखें x -1 मल्टीप्लाई कर 1/6,
y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 z माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, इसे हम मजीद और सिंपलीफाई कर लेते हैं। 1/6 का मतलब ये है कि आपके x पर भी है, y पर ऑलरेडी -1 मौजूद है तो इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे 1/6 से। z पर देखें -2 मौजूद है तो इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे 1/6 से। अपॉन का अपॉन x हमने लिख लिया यहाँ पे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/6 हो जाएगा। y पर आपकी क्या है -2 है तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा अपॉन 6 का 6। फिर z पर आ जाते हैं, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा अपॉन 6 का 6। अब यहाँ पर जो और मजीद सिंपलीफाई होंगे उससे हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। अभी देखें x 1/6 का 1/6। अभी देखें y है आपका, y का y -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 6 का 6। अभी z है आपके -2 यहाँ पर मौजूद है, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 अपॉन 6 का 6 हो जाएगा। अपॉन का अपॉन लिख दिया हमने। x -1/6, y -2/6, z -3/6। यहाँ पर आप साथ के साथ ये भी लगाते जाएं log a log a। अब इसके बाद देखें, आपने ये देखना है कि जो पावर्स आपकी एक ही टेबल से कट हो रहे हैं उसे हम कट भी कर देंगे। अभी देखें आपका -2/6 है तो ये कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6। तो ये देखें आपका 3 1 3 3 2 6। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ log a x 1/6, y -1/6, z 1/3 अपॉन x -1/6, y 1/3, z 1/2। अब यहाँ पर देखिए आपकी बेसिस सेम हो गई है तो आपने करना क्या है, कॉमन ले लेना है। log a यहाँ पर मैंने x को कॉमन ले लिया तो इस पे देखिए पावर 1/6 है, ये आपका माइनस का 1/6 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने y को कॉमन लेना है तो यहाँ पर देखिए आपका माइनस का 1/6 है तो माइनस का 1/6। अब ये प्लस का 1/3 है इस पर तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। या अब z को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आपके 1/3 तो 1/3। अब यहाँ पर देखिए 1/2 आपका प्लस में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। अभी देखिए हमने इसको मजीद और सिंपलीफाई कर लेना है। log a x हमारा कॉमन था। अब यहाँ पर देखिए आपकी क्या हो रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा। आपका देखिए डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया तो हमने 6 ले लेना है। ठीक है, अब आपने जो है 6 का टेबल इतने टाइम पढ़ लेना है कि आपका 6 आ जाए तो 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस। यहाँ पर भी आपने 1 टाइम पढ़ लेना। y हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म आ गई तो हमें यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 6 और 3 का लेना है हमें। ठीक है, जब हमने 6 और 3 का जब एलसीएम दिया यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 6 ही आई यहाँ पर। ठीक है, अब आपने जो है 6 का टेबल इतने टाइम पढ़ लेना है कि आपका 6 आ जाए तो 1 टाइम पढ़ेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस का प्लस आएगा। अब आपने 3 का टेबल इतने टाइम पढ़ लेना है कि आपका 6 आ जाए तो आपने 2 टाइम पढ़ लेना है। यहाँ पर 2 1 2 हो जाता है। जब z आ गया आपका यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर भी आपके फ्रैक्शन फॉर्म है तो यहाँ पर भी आपने एलसीएम ले लेना है। जब आपने 3 और 2 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 3 का टेबल इतने टाइम पढ़ लेना है कि आपका 6 आ जाए तो हमने 2 टाइम पढ़ लिया, प्लस का प्लस। अब 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ लेंगे आपका जो है 6 आ जाए तो 3 टाइम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसे मजीद और सिंपलीफाई कर लेते हैं। log a जो हो जाएगा 1 + 1 = 2/6 हो जाएगा। ये आपका y -1 + 2 तो ये 1/6 हो जाएगा। z को यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए माइनस का 2 प्लस का 3 तो आपका क्या बचेगा, प्लस का 1/6 का 6 आएगा। अब इसे हम log की फॉर्म में लिख लेते हैं। log a x 2/6 प्लस log a y 1/6 प्लस log a z 1/6। अब इसे जो है हम इस टर्म के अंदर लिखेंगे जो हमारी टर्म हमारे पास गिवन है। इधर देखिए पावर्स का फार्मूला लग रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को लिखेंगे 2/6 log a क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, प्लस y की पावर क्या है 1/6 है तो 1/6 log a यहाँ पर हम y लिख देंगे, प्लस 1/6 से 1/6 लिख देंगे log a पावर z। ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं।
पार्ट 6 से log a x अंडर रूट y क्यूब अपॉन इंडेक्स 3 अंडर रूट z स्क्वायर x पावर 5। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। log a x सेवेंटीज रहेगा। अभी y क्यूब के ऊपर रूट है तो इसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, y क्यूब का क्यूब रहेगा। जब अंडर रूट को हम रिमूव करते हैं तो क्या लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन का अपॉन। अब हमारी इस वैल्यू के ऊपर देखें अंडर रूट मौजूद है, ठीक है। जब हम अंडर रूट रिमूव करते हैं तो 1/2 लगाते हैं। अगर इंडेक्स में आपके पास कोई वैल्यू लिखी होती है तो हम उसको अपॉन के अंदर लिखते हैं। अगर यहाँ पर 3 मौजूद है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 1/3 लगाएंगे। तो देखें आपका z2, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3, x पे पावर 5 ऑलरेडी मौजूद है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। जैसे मजीद और सिंपलीफाई कर देते हैं, log a x का x रहेगा, y 3/3 का 2 आ जाएगा। z पर आपके देखेंगे 2/2 का 3, x हमारा 7 रहेगा, 5/3 का 3। अब यहाँ पर देखें आपकी दोनों वैल्यू की जो बेस है वो सेम आ रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। log a x का x, इस पर कुछ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब इस पर पावर 1 मौजूद है। ये इस पर जो आपके पावर मौजूद है वो है 5/3 प्लस का, जो कि अब ये ऊपर जाके माइनस का 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास y 3/2। अब हमें इस z को भी ऊपर लेके जाना है, तो जब हम लेके जाएंगे तो आपकी ये पावर जो होगी किस में हो जाएगी, -2/3 हो जाएगी, ठीक है। इसे मजीद और सिंपलीफाई कर लेते हैं। log a, अब यहाँ पर देखें आपके कुछ मौजूद नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी आपके 1 मौजूद है, तो हम इसका क्या लेंगे, LCM ले लेंगे, ठीक है। तो 3 का LCM क्या आएगा, आपका 3 आएगा। अब आपने 3 का डेरिवेटिव टाइम पढ़ना है कि आपका 3 आ जाए, तो हम 1 टाइम पढ़ लेंगे, 3 1 3 माइनस का माइनस। अब 3 का डेरिवेटिव आपने इतने टाइम पढ़ना है कि आपका 3 आ जाए, तो 1 टाइम पढ़ लेंगे, 5 1 5 y 3/2 z -2/3 log a। अब ये देखें x का x आ गया, अभी प्लस का 3 है माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन 3 का 3। y पर आपके पावर क्या है, 3/2, z पर पावर क्या आएगी, -2/3। तो अब आपने इसे क्या करना है, log की फॉर्म में लिख लेना है। log a, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, log a x -2/3 प्लस log a y 3/2 प्लस log a z -2/3। अब आपने करना क्या होगा, इसे इस फॉर्म के अंदर लिख लेना है। पावर वाला ला लग रहा है आपका -2/3 log a x का x आ गया यहाँ पर आपका। अब ये देखें आपका प्लस में पावर, तो आप क्या करेंगे, +3/2 log a y का y। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का आपका पावर है तो माइनस का 2/3 आ जाएगा, log a z का z। तो ये आपका पार्ट 6 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। आपको यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आपने रिड्यूस करना है सिंगल टर्म में। पार्ट 1 है log a 20 माइनस log a 15 प्लस 1/2 log a 9/2। अब यहाँ पर देखें दो logs के दरमियान जो है माइनस की साइन मौजूद है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने डिवीजन का मेथड करना है, ठीक है। यह हम पहले लॉ पढ़ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पर log हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, log a। अब इसे हमें डिवाइड फॉर्म में लिखना है, 20/15, ठीक है, प्लस 1/2 log a 9/2। अब यहाँ पर देखें 15 और 20 एक ही टेबल में आता है, तो हम इसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कौन सा टेबल लग रहा है यहाँ पर आपका, 5 का टेबल लग रहा है। 5 4 20, 5 3 15। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, log a 4/3 प्लस 1/2 log a 9/2। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं।
पार्ट 2 है 1/3 log a x minus 1 whole cube plus 10/9 log a x plus 1 minus 1/9 log a x plus 1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर जो है देखें, आपको पता है कि log से पहले जो होता है आपका पावर होता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ log a x minus 1 3। अभी पावर यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये भी आपका पावर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ log a x plus 1, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा पावर आपका 10/9। अब देखिए यहाँ पर भी आपकी पावर मौजूद है, तो यहाँ पे माइनस log a x plus 1, यहाँ पर आपका पावर आ जाएगा -1/9। तो अब आपने क्या करना है, log a लिख लेते हैं। अब देखिए x minus 1, ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे x plus 1 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ये आपका 10/9 और ये माइनस का 1/9। log a सेम एज इट इज उतर गया आपका यहाँ पर x minus 1 x plus 1। अभी देखिए फ्रैक्शन फॉर्म है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 9 का एलसीएम 9 ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए। ठीक है, अब आपने 9 का डब्ल्यू इतने टाइम पढ़ना है कि आपका 9 आ जाए, तो 9 का डब्ल्यू 1 टाइम पढ़ेंगे तो 10 1 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब 9 का डब्ल्यू आपने यहाँ पर भी उतने ही टाइम पढ़ने का, आपका 9 है 1 टाइम पढ़ेंगे 1 1 1 हो जाएगा। तो सेम एज इट इज उतरेगा log a x minus 1 x plus 1। अभी हो जाएगा आपका प्लस का 9/9, तो 9 से आपके 9 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब ये हम इसको सेम एज इट इज ऐसे बता लेंगे log a x minus 1 x plus 1। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b के। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है वो यही फॉर्मूला लग रहा है log a, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है log a x minus 2 log a x plus 3 log a x plus 1 minus log a x square minus 1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log a x सेम एज इट इज उतर जाएगा आपका, ये आपकी पावर है, माइनस log a x माइनस 2 हो जाएगा पावर इसका, प्लस log a x प्लस 1, ये आपका पावर है, फिर हम 3 पावर लिख देंगे, माइनस log a x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर देखें आप, आपका ये डिवाइड वाला साइड है और ये आपका प्लस वाला साइड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, log a सेम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर जो है हम दोनों में log जो है कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 क्यूब अपॉन, ये डिवीजन फॉर्म है आपकी, तो आप इधर लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर तो आपका एक ऑलरेडी फॉर्मूला लगेगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। log a x हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, 1 इस पे कुछ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके 1 मौजूद, हम 1 लिख देंगे, -2 का -2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई x प्लस 1 होल क्यूब का होल क्यूब। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है आपका, आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b के। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। log a ये हो जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1, ये 3 ऑलरेडी मौजूद है, इस ये वाली जब वैल्यू हमारी ऊपर जाएगी इस पे पावर 1 मौजूद है, तो -1 हो जाएगी अपॉन का अपॉन x माइनस 1 का x माइनस 1। ये log a सेम एज इट इज रहेगा, x माइनस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। कैसे होगा कि 3 में से हमने माइनस कर दिया 1 को। अब जो ये देखें आपका जो x पे जो पावर जो है माइनस में इसे प्लस में करना है, तो हम क्या करेंगे, log a x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, x माइनस 1 का x माइनस 1। तो ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। नंबर 3 है, if log 2 is equal 0.2
0.3010, log 3 is equal 0.4771 and log 5 is equal 0.6990. Then find the values of the following without using table. अब आपको यहाँ पर log 2 दिया गया है जो कि बराबर है 0.3010 के, log 3 बराबर है 0.4771 के एंड log 5 जो बराबर है 0.6990 के। आपको पार्ट 1 दिए गए log 15, तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपने इस 15 का क्या कर लेना है, यहाँ पे रफ वक्त में एलसीएम ले लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम ले रहा हूँ, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5, तो इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ log 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पर log a m n इज इक्वल है log m प्लस log n, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ log 3 प्लस log 5। अब आपने log 3 की जगह है log 3 की वैल्यू पुट करनी है 0.4771 प्लस log 5 की जगह 0.6990। अब आपने इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है 0.4771 प्लस 0.6990। तो हमने इसे प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 1.1761। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है log 64, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम रफ वक्त में यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका 64 का, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। तो इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ log 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे जो है यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे log mn इज इक्वल log m प्लस log n। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ log 2 प्लस 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 log 2, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपने क्या करना है, log 2 की जगह log 2 की जो वैल्यू है 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 1 2 3 4 5 6। अब आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से इसको प्लस कर देना है 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस, तो हमारा आंसर आया 1.806। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है log √5 मल्टीप्लाई बाय 2 से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सिंपलीफाई कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अब रूट रिमूव करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ला लग रहा है, पावर का ला लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/2 log 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई का ला लग रहा है तो 1/2 से एज इट इज रहेगा, log प्लस कर देंगे आप यहाँ पे log 5 प्लस log 2, 1/2 से एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई log 5 की वैल्यू क्या है आपकी 0.6990 प्लस अब log 2 की वैल्यू क्या है आपकी 0.3010। अब आपने करना क्या है, 1/2 आपका सेम एज इट इज रहेगा और आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है, प्लस कर देना है अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से 0.6990 प्लस 0.3010। तो हमने प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना है। जब हमने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से 1/2 को मल्टीप्लाई कराया अपने 1 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 0.6990।
0.5। तो ये आपका पार्ट थर्ड सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है log 48। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। रफ वर्क में हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 48 का। 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 1 the 3। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ log 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। तो अब इससे हम मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे log 2 plus log 2 plus log 2 plus log 2 plus log 3। अब log 2 की जगह हम log 2 की वैल्यू पुट करेंगे 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस अब हमें 3 की वैल्यू पुट करनी है 0.4771। अगर देखा आपके कितने 2 थे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये आपकी 3 की वैल्यू। अब आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से इसको प्लस कर लेना 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस अब आपने 3 वाली वैल्यू जो है 0.4771 इनको प्लस कर देना तो आपका जो आंसर आया 1.6811। तो ये आपका पार्ट 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है log अंडर रूट 18 जिसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो है इसका जो है रूट खत्म करेंगे 18। रूट जब खत्म करते हैं तो 1/2 लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पावर का फॉर्मूला लग रहा है 1/2 log 18। अब आपने इस 18 का क्या करना है एलसीएम लेना है। यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं 2 9 दा 18 3 3 दा 9 3 1 दा 3 1/2 log इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 1/2 log प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 3। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 प्लस log 3 की वैल्यू फिर लिखते हैं 0.4771। अब आपने इस पूरी वैल्यू को प्लस कर देना 1/2 आपका सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगा देते हैं। अब देखिए 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.4771 जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 1.2552। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करा देना है अपने 1/2 से। तो हमने मल्टीप्लाई कराया 1 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास जो वैल्यू आई 0.6276। तो ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है log 30 जिसे हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर 30 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है 30। अब देखें 2 1 दा 2 2 5 दा 10 3 5 से क्या हो जाएगा 15। ठीक है 5 1 दा 5। तो हमारे पास log 30 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। अब log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब आपने इसे अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर देना 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990 प्लस तो हमारे पास जो वैल्यू आई 1.4771। तो ये हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 है log 8/3 जिसे हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो है हम 8 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 8 का एलसीएम ले लेते हैं 2 4 दा 8 2 2 दा 4 2 1 दा 2 1 का 1। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ log 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 का 3। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 2 प्लस log 2। अब देखिए 3 डिवीजन फॉर्म में तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -log 3।
तो अब आपने log 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे log 2 की वैल्यू क्या 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस माइनस log 3 की वैल्यू लिखेंगे 0.4771। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करना है। 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 अब माइनस कर देंगे 0.4771। तो ये हमारा आंसर आया 0.4259। तो ये आपका पार्ट 7 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 है log 5 on √3। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log 5 सेम एज इट इज रहेगा। अभी हमें जो इसका अंडर रूट खत्म करना है तो ये रहेगा 3/1/2। अब ये डिवीजन फॉर्म में आ गई तो log 5 अपनी जगह मौजूद रहेगा। अब ये हमारा 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 log 3 हो जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, log 5 की वैल्यू क्या है आपकी 0.6990 -1/2 log 3 की जो वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4771। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवा देना है और इसको बाद में माइनस करा देंगे। अब ये देखें 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम 0.4771 को, फिर उसके बाद हम डिवाइड करा देंगे इसको 2 से। तो हमारे पास वैल्यू आई -0.23855। अब आपने माइनस करा देना 0.6990 को। अब हम माइनस करा देते हैं 0.6990। तो हमारे पास आंसर आया 0.46045। तो ये आपका पार्ट 8 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग। पार्ट 1 है log बेस b m मल्टीप्लाई log बेस m a इज इक्वल log बेस b a। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसको जो है log बेस b m को इज इक्वल ले लेते हैं यहाँ पर x के। अब हम log बेस a को इज इक्वल ले लेते हैं y के। log बेस b a को इज इक्वल ले लेते हैं हम यहाँ पर z के। अब आपने करना क्या है, इसको कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपकी बेस है b, x आपका पावर हो जाएगा, ये आपका नंबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। फिर इसके बाद देखें m जो है आपकी बेस है, y इसमें पावर हो जाएगा, ये a के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब इसी तरीके से आपकी देखें बेस b है, यहाँ पर पावर आपकी z आ जाएगी, ये इक्वल a, ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें 2 इक्वेशन जो है जिनमें एक साइड आपका इक्वल आ रहा है। जब इक्वल आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं इन इक्वेशंस को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब देखिए हम इसे कंपेयर कर रहे हैं my इज इक्वल bz। ये तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा कि जब एक साइड हमारी एक जैसी आ जाती है तो हम उस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पर ये चीज लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर m लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। m बराबर हमारे किसके, यहाँ पर आप देख सकते हैं bx के। तो मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ bx, ये y आपके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल bz का bz। अब यहाँ देखें हमारे नंबर से ये नंबर कैंसिल हो गए, तो x y इज इक्वल किसको हो गया हमारे पास z के। तो अब आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ठीक है, तो अब देखें हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारे पास log b m। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है आपके पास मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे दोनों के दरमियान। अब y की वैल्यू आपके पास क्या है log बेस m a। अब इसके बाद देखें आपके क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इज इक्वल के साइन, तो हम इज इक्वल की साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या लिखनी है, z की वैल्यू लिखनी है log b a। ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है
ये भी हमारे पार्ट 1 की तरह सॉल्व होगा, इसलिए इसको मैंने पहले से यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, बस मैं से आपको समझाऊंगा। पार्ट 2 है log बेस ए बी मल्टीप्लाई log बेस सी ए इज इक्वल log बेस सी बी। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको log बेस ए बी को हम इज इक्वल ले लेते हैं x के, फिर उसके बाद log बेस सी ए को इज इक्वल ले लेते हैं हम y के, log बेस सी बी को इज इक्वल ले लेते हैं हम z के। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। देखिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, a आपकी बेस है तो हमने a यहाँ पर लिख दिया, पावर आपका यहाँ पे इज इक्वल की साइन के बाद होता है हमने यहाँ पर लिख दिया x इज इक्वल b आपका नंबर आ गया, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पे देखिए c आपकी बेस है तो हमने c यहाँ पर लिख दिया, y इसका पावर हो गया इज इक्वल a का a हो गई, आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ये c आपकी बेस है तो हमने c यहाँ पर लिख दिया, z आपका पावर तो हमने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल, ये हमारा b यानी कि नंबर आ गया, तो हमने इसको इक्वेशन 3 बना दिया। अब देखें आप यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये दोनों आपस में कंपेयर हो रही हैं, क्यों? क्योंकि देखें इन दोनों की एक एक साइड जो है क्या आ रही है, एक जैसी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब देखें हमने दोनों की साइड लिख देनी, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 3 का, ये ax आ गया इज इक्वल cz का cz। a पावर x जो है, इसमें a जो है बराबर किसके, वो आपने देखना है यहाँ। तो यहाँ हमने देखा कि ये बराबर आ रहा है किसके, c के बराबर आ रहा है, यानी कि c पावर y के। तो हमने c पावर y लिख दिया, x का x लिख दिया इज इक्वल का इज इक्वल cz का cz। अब देखें यहाँ पर आपके c से c कैंसिल हो जाएंगे, तो xy का xy इज इक्वल का इज इक्वल z का z। अब आपने करना क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z, यानी कि आपने इन तीनों की वैल्यूज को क्या कर देना है, पुट कर देना है। आपने इसको x के इज इक्वल लिया है, इसको y के और इसको z के, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। x थे पहले तो हमने x की वैल्यू लिखी log बेस b, तो हमने यहाँ पर b लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के साइन को हमने मल्टीप्लाई लगा देंगे, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है। अब उसके बाद आपने y की वैल्यू लिख दी है log बेस c a, तो हमने देखे log बेस c a लिख दिया, इज इक्वल है तो हमने इज इक्वल की साइन लगाई। फिर उसका z की वैल्यू क्या है, log बेस c b, तो हमने देखे log बेस c b लिख दिया। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है log बेस b a, ये डॉट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर log बेस c b 1 अपॉन log बेस c a इज इक्वल टू 1। जैसे हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। log बेस b a सिमेट्रिक रहेगा, इधर मल्टीप्लाई लगा लेते हैं log बेस c और ये आपका b। अब देखें आपका ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल की साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे log बेस c a, तो हम और सिंपलीफाई कर लेते हैं log बेस b a मल्टीप्लाई log बेस c b इज इक्वल का इज इक्वल। अब ये देखिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा log बेस c a। तो अब आपने इसे करना क्या है, इसको उसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको x के बराबर ले लेंगे, इसको y के बराबर और इसको हम z के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं log बेस b a इज इक्वल किसके, x के, log बेस c b इज इक्वल है हमारे पास y के, log बेस c a इज इक्वल है हमारे पास z के। अब आपने करना क्या है, इसे कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैं लिख देता हूं कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप इसको कन्वर्ट कर दें इसके अंदर। अब देखिए ये b आपकी बेस है, तो हमने यहाँ b लिख दी, पावर आपकी x हो जाएगी इज इक्वल टू a, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। फिर देखिए यहाँ पे b बेस जो है आपकी c है, पावर आपकी y है इज इक्वल टू b, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। फिर उसके बाद देखें आपकी यहाँ पे बेस c है, पावर आपकी z है इज इक्वल a, आपकी इधर आ गई, ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। अब यहाँ पर देखें आपकी इक्वेशन 1 और 3 ये कंपेयर हो सकती है, क्यों? क्योंकि इनके देखें दोनों के एक एक साइड में क्या आ गए, एक जैसे आ गए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अभी तो हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे bx इज इक्वल cz, ठीक है। अब आपने देखना ये है कि आपका जो b पावर x है, इसमें b इज इक्वल किसके आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो आ रहा है cy के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा cxy, क्योंकि x इसके ऊपर भी ऑलरेडी है, इज इक्वल का इज इक्वल cz का cz। ये c से आपके c कैंसिल हो गए। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, xy इज इक्वल आपके z।
ठीक है, तो अब आपने करना है क्या, पुट द वैल्यू करनी, तो मैं यहां लिख देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। अब आपको पता है x बराबर किसके, आपके log बेस b a के, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई की साइन लगानी है क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई, फिर आप y की वैल्यू लिखेंगे बराबर किसके, log बेस c b। अब आपने क्या लगाना है, इज इक्वल की साइन लगा देंगे। अब z बराबर किसका, log बेस c a। तो ये आपका पार्ट थर्ड सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है log बेस a b इज इक्वल 1 अपॉन log बेस b a। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, log बेस a b। अब देखिए आपका log बेस b a, यहां पर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल की साइन से पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log बेस b a इज इक्वल टू 1। अब इसे हम x के बराबर लेते हैं, इसको हम y के बराबर ले लेते हैं। log बेस a b इज इक्वल है हमारे पास x के, log बेस b a इज इक्वल हमारे पास किसके, y के। तो अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारी देखें a हमारी यहाँ पर क्या है, बेस है, तो हम यहाँ पर a लिख देंगे, x हमारी पावर है इज इक्वल टू b, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखें आपकी b जो है यहाँ पर क्या है, बेस है, और y इधर पावर है इज इक्वल टू a, ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। अब आपने करना क्या है, पुट कर देना है वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 वाली वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहां पर ax लिखा हुआ है, तो ax की जगह मैं यहां पर क्या लिखूंगा, bxy लिखूंगा, क्योंकि a इज इक्वल है हमारे पास by के, तो हम a की जगह इसको लिख सकते हैं by, और आपके पास a के ऊपर देखें x मौजूद है तो इसको मैं लिख दूंगा xy, तो ये इज इक्वल हो जाएगा किसके, b के, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपका b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, आपकी x और y बचा। तो अब आपने करना क्या है, पुट द वैल्यू करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ x y, ठीक है। तो अब x की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पर log बेस a b, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद y की वैल्यू आपकी क्या है, log बेस b a। तो अब देखें आपकी ये वाली जो वैल्यू है इसके इज इक्वल आ गई है। तो ये आपका पार्ट 4 जो है सॉल्व हुआ, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपने यहाँ पर जो है क्वेश्चन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। पार्ट 1 है log बेस 5 7 मल्टीप्लाई log बेस 7 25 इज इक्वल टू 2। आपने 2 के इज इक्वल लाना है इस वाले साइड को, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसे मैं x सपोज कर लेता हूँ, इसे मैं y सपोज कर लेता हूँ। log बेस 5 7 इज इक्वल टू x, log बेस 7 25 इज इक्वल टू y। तो ये आपकी दो क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपने इसको कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ठीक है, तो आपने पहले इसको कन्वर्ट कर देना। ये आपकी 5 बेस है तो 5 बेस रहेगी, ये आपकी पावर होती है इक्वल के साइन के बाद, तो हमने पावर लगा दी 7 का 7, तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे 7 बेस है तो हमने 7 लिख दिया, y आपकी पावर बन गई 25 का 25, तो ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। तो इसको मैं यहाँ पर एक दफा और सिंपलीफाई कर लेता हूँ, 5x का 5x इज इक्वल 7 का 7, इसको वापसी हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए 7 वाला 7 एज इट इज रहेगा, 25 को जो है मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, तो ये मेरे लिए इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 के अंदर आपने इक्वेशन 2 की वैल्यू को पुट कर देना है।
ठीक है, तो 5x हमारा सेम एज इट इज रहेगा। आपको होता है 5 बराबर है 7y के, तो जब इसके 7y को लिखेंगे तो आपका y जो है इस x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 स्क्वायर का 5 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 5 से 5 को कट कर देंगे तो x y इज इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, 2 के इज इक्वल हो जाएगा। अब आपने x और y की वैल्यू को पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हम x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर log बेस 5 7 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या है log बेस 7 25 का 25 इज इक्वल किसका आया 2 के, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखिए दोनों एक जैसे आ गए, तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है log बेस 3 2 मल्टीप्लाई log बेस 2 81 इज इक्वल टू 4। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसको जो है x के इक्वल ले लेंगे और इसको हम y के इक्वल ले लेंगे। log बेस 3 2 इज इक्वल किसके, हमारे पास x के, log बेस 2 81 इज इक्वल हमारे पास किसके, y के। अब आपने करना है क्या, इसे कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैं लिख दूंगा कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद आपने करना है क्या है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। या आपकी 3 जो है बेस है तो बेस रहेगी, या इज इक्वल के बाद क्या होता है आपका पावर होता है, तो x हमारा पावर हो गया इज इक्वल 2 के, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखा आपकी बेस 2 है तो हम बेस 2 लिख देंगे, इज इक्वल के बाद पावर होता है तो y है तो y लिख देंगे, इज इक्वल 81 का 81, ये आपकी हो गई इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब जो है इसको हम मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3x का 3x रहेगा इज इक्वल 2 का 2, ये आपकी इक्वेशन 1 ही रहेगी। इसके बाद हम 2y सेम एज इट इज रहेगा इज इक्वल, अब देखिए 81 लिखा हुआ है, 81 को अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास 3 पे पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन 2 ही रहेगी। अब आपने इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 की वैल्यू को पुट करा देना, तो मैं लिख देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो 3x सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखें 2 के इक्वल है तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पावर 4 हो जाएगी, 3 से 3 आपकी कैंसिल हो जाएगी, x y हमारा सेम एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 4। अब आपने x y की वैल्यू पुट कर देनी जो आपका ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहां लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x y। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या आई थी यहाँ पर log बेस 3 2। ठीक है, तो इसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, y की वैल्यू क्या है आपके पास log बेस 2 81 इज इक्वल किसका आया 4 के आया तो 4 आ गया। अब देखिए ये वाला आंसर इस क्वेश्चन के सेम एज इट इज आ गया, तो इसका मतलब ये है आपका प्रूव हुआ। तो हमारा ये पार्ट 2 जो है सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है log बेस 5 343 मल्टीप्लाई log बेस 7 25 इज इक्वल टू 6। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये हमारे x के इक्वल है, ये हमारे y के इक्वल है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं log बेस 5 343 इज इक्वल x के, log बेस 7 25 इज इक्वल हमारे पास किसके, y के। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब ये देखें आपका 5 जो है अब बेस है, x आपकी पावर हो जाएगी 343 का 343, 7 यहाँ पर आपकी बेस है, y आपकी पावर है 25 का 25। तो ये देखें आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन क्या है 2 है। इसको हम मजीद और सिंपलीफाई कर लेते हैं, 5x का 5x इज इक्वल 7 पे पावर में 3 यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो ये आपकी इक्वेशन 1 ही कहलाएगी। अब इसके बाद देखें हमने 7y को सेम एज इट इज लिख लेंगे, 25 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, आपकी इक्वेशन 2 ही रहेगी। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड की जो बेसिस हैं उनकी जो पावर हैं सबके अलग अलग पावर हैं, तो इस वजह से जो है हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि साइडेड भी अलग है हमारे पावर्स भी अलग हैं। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पर। तो हम ऐसा करते हैं अपनी इक्वेशन 2 को जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं 1/2 से। यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 1/2 इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब देखें आपका 7y है मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पर देखें आपका 5 है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2।
अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ y मतलब y अपॉन 2, 5 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, थर्ड बन जाएगी। अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन थर्ड के अंदर इक्वेशन 1 को पुट करा देना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन थर्ड का हम यहाँ पे लिखते हैं 7 y अपॉन 2 है इस पे। अब आपने देखना है कि 7 इज इक्वल किसके आ रहा है, आपके 5x के आ रहा है, तो हमारे पास x जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, ये हो जाएगा y अपॉन 2 इज इक्वल का इज इक्वल 5 बराबर आपने 7 क्यूब पे लिया था, तो यहाँ पे हमने 7 क्यूब लिख देना है। अब देखिए 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, xy अपॉन 2 इज इक्वल किसके, आपके 3 के। अब यहाँ पर देखें 2 आपका डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल के साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हम, xy रहेगा इज इक्वल का इज इक्वल 3 2 जा 6 का 3 2 जा 6। तो अब देखिए आपने वैल्यू पुट कर देनी है अपने xy की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ xy। x की वैल्यू आपके पास है log बेस 5 3 4 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इसके बाद देखो y है log बेस 7 25 का 25 इज इक्वल किसके आया था, 6 के। तो अब देखें आपका ये वाला आंसर आपके क्वेश्चन के क्या हो गया, सेम एज इट इज आ गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रूव हुआ। ठीक है, तो ये आपका पार्ट थर्ड भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है, इससे मैंने यहाँ पर पहले से ही सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ये आपके पार्ट थर्ड की तरह ही सॉल्व होगा और हमारा टाइम भी बचेगा, क्योंकि वीडियो जो है हमारी कुछ ज्यादा ही लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो पार्ट 4 है log बेस 6 16 मल्टीप्लाई log बेस 2 216 इज इक्वल टू 12। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log बेस 6 16 इज इक्वल हमारे पास x के, log बेस 2 216 इज इक्वल हमारे पास y के। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेस आपकी 6 थी तो हमने 6 लिख दी, इज इक्वल का पावर होती तो x थी, वो हमने x लिख दिया, पावर इज इक्वल का इज इक्वल 16 का 16। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब देखते हैं बेस 2 है तो हमने बेस 2 लिख दी। ठीक है, हमारी पावर इज इक्वल के बाद होती है तो हमने पावर y लगा दी, इज इक्वल का इज इक्वल 216 का 216। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। इसको हम मजीद और सिंपलीफाई कर लेते हैं। 6x सेम एज इट इज इक्वल का इज इक्वल 2 पे पावर 4, इसका मतलब ये है कि 16 आ जाएगा। हमने इसके फैक्टर बना दिए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 ही रहेगी। 2y सेम एज इट इज इक्वल का इज इक्वल 216 के हमने फैक्टर बनाया, तो 6 पे पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन 2 ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हमारी कोई भी साइड जो है इक्वेशन की एक जैसी नहीं आ रही, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक जैसी करने के लिए मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा दिया 1/4 से, तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई 1/4 इक्वेशन 1। ठीक है, 6x का 6x मल्टीप्लाई करा 1/4 तो 1/4 इज इक्वल का इज इक्वल 2 पावर 4 2 पावर 4 आ गया, मल्टीप्लाई करा दिया 1/4 से। ठीक है, अब देखें 6 का 6 x को 1 से मल्टीप्लाई करा, x का x अपॉन का अपॉन 4 का 4 इज इक्वल का इज इक्वल 2 का 2, ये आपके 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह हमने दे दिया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इक्वेशन थर्ड के अंदर इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमने लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब देखें आपकी इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे 6x 6 बराबर किसके, आपके यहाँ पे 2y के। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, x को y से मल्टीप्लाई करा तो xy 4 का 4 रहेगा इज इक्वल का इज इक्वल 6 पावर 3 का 6 पावर 3। तो ये देखिए 6 से आपके 6 कैंसिल हो जाएंगे, xy अपॉन 4 xy अपॉन 4 इज इक्वल का इज इक्वल 3 का 3। अब यहाँ पर देखें 4 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल की साइन के बाद जाके क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy का xy इज इक्वल का इज इक्वल 3 का 3 4 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, xy का xy इज इक्वल का इज इक्वल 3 4 का 12। अब आपने करना है क्या है, पुट कर देना है वैल्यू को xy की। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ xy आपके पास मौजूद है, तो x की जगह हम पुट करेंगे log बेस 6 16 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, y की वैल्यू क्या आती है log बेस 2 216। मैं यहाँ पे लिख दिया log बेस 2 216 इज इक्वल का 12 का 12। देखिए आपका जो आंसर है क्वेश्चन के क्या आ गया, सेम एज इट इज आ गया, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। तो आपका पार्ट 4 जो है वो सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। तो आज हमने
क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम, उसकी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।